आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से गौरैया घायल हो जाती है। उसी दिन से वे माफ कीजिएगा उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो ये तो था पाठ का सार, सांवले सपनों की याद। इस पाठ को पढ़ते समय कुछ बातें आपके मन में अब उभरती होंगी अवश्य, उनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम इसमें आया है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में 28 जुलाई 1979 यानी 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 तक बहुत कम समय तक इस पद पर रहे। और इसके अलावा इसमें मिलने की बात भी सालिम अली की आई है। तो सालिम अली जी का जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। तो यानी अपने मृत्यु से कुछ समय पूर्व जब चौधरी चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, तो यानी 1980 आप उसे कह सकते हैं, तब ये सालिम अली की प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भेंट हुई होगी। तो सालिम अली की आत्मकथा का नाम इसमें आया है फॉल ऑफ द स्पैरो। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें से बहुत ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर जब गिर जाती है, उसके बाद वो गौरैया की देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन में जुट जाते हैं, उसके बारे में सब पता लगाते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन की पूरी दशा बदल जाती है। एक बर्ड वॉचर बन जाते हैं, बहुत बड़े बर्ड वॉचर, पक्षी प्रेमी बन जाते हैं, अनन्य प्रकृति प्रेमी बन जाते हैं और लेखक कहते भी हैं कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। तो आपको सांवले सपनों की याद का ये सारांश समझ में आया होगा और इतना भी अगर आप सुन लें तो आपको ये पाठ पढ़ने के उपरांत समझ में भी आ जाएगा। तो पहले हमेशा पाठ पढ़ना चाहिए, उसके बाद इस सारांश को सुनना चाहिए। तो आप सभी का धन्यवाद। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली